बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं और जिस एक्सरसाइज जो हमारी रनिंग एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 के जिन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 17। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, यानी इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेंगे और दोनों के क्वेश्चन सेम आने चाहिए। और ये हमारे पास दो मैट्रिसेस यहाँ पर दी गई हैं। ये इसका पहला पार्ट है, ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स दी गई है। तो इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। गिवन दैट, ये मैंने ए मैट्रिक्स को लिख लिया और यहाँ पर बेटा मैंने बी मैट्रिक्स को लिख लिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। ए बी हमारे पास है, ये देखिए ए बी को हमने सॉल्व करना है। तो ए मैट्रिक्स लिखी, बी मैट्रिक्स लिख ली और फिर बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर्स की तरह हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, फिर प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आंसर ये आ जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। -3 + 8 हमारे पास 5 आ गया। 1 - 2 -1, 3 + 0 3 और -1 - 0 -1 के बराबर आ गया। और हमारे पास अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ले लेंगे हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास आ गया 5 - 1 3 -1 और इसको सॉल्व कर लें। 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, फिर माइनस फार्मूले का, और हमारे पास 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, तो -3 और फार्मूले का माइनस मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएंगे। तो -5 + 3 -2 आंसर आ गया। अब इसका एडजॉइंट हमने ले लिया ए बी का, ये हमारे पास ए बी का आंसर मौजूद, इसका एडजॉइंट ले लिया। प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज, ये 5 -1, ये -1 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, ये -1 था यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर -3 कर दिया। आप सब बच्चों को इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स का फार्मूला 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास स्केलर मल्टीपल आ गया, यानी -1/2 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इसके राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास ए आ गया हमारे पास मैट्रिक्स, फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया हमने, उसके बाद हमारे पास ए इनवर्स हमने मालूम कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 0 -2 1 1। और इसी तरीके से अब हम ए इनवर्स हमने बेटा मालूम कर लिया। अब हम बी इनवर्स की तरफ मूव करेंगे। तो बी इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ये तो आपको बेटा मालूम है ना कि हम उसी का डिटर्मिनेंट मालूम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए, यानी नॉन सिंगुलर हो। अब ये बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। अब इसी तरीके से आप ये इसको फाइंड आउट कर लें बिल्कुल आसान तरीके से। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया हमारे पास, फिर बी इनवर्स के फार्मूले को लिखा, वैल्यूज को पुट की और ये हमारे पास आ गया हमारे पास बी इनवर्स। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 1/2 को हमने बाहर लिख लिया और दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। 1/2 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही माय डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा हमने इसको वेरीफाई करना। ए बी इनवर्स बिल्कुल वही तरीकाकार, सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक्स डिफरेंट दी गई हैं। सोल्यूशन गिवन दैट ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया।
उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को मालूम किया, उसका आंसर -16 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने लिया, ये हमारे पास ए बी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया। अब इसका एडजॉइंट ले लेंगे, जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल उसकी पोजीशन चेंज, 22 यहाँ पर था, 22 मैंने यहाँ पर कर दिया, 8 यहाँ पर था, यहाँ पे लिख दिया। और सेकेंडरी डायगोनल के बेटा साइन चेंज हो गया हमारे पास, ये देखें ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए बी इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी इनवर्स, इसके फार्मूले को लिखा, वैल्यूज पुट की, और ये -1/16 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये वाली मैट्रिक्स -1/2, -1, 3/4, -11/8। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। ए हमारे पास मौजूद है, ए मैट्रिक्स, इसके डिटर्मिनेंट को मालूम किया, एडजॉइंट ऑफ ए लिया हमने, उसके बाद ए इनवर्स के फार्मूले को हमने लिखा यहाँ पर 1/a, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास बी आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने बी इनवर्स भी मालूम करना है बेटा, तो उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया, ये आंसर आ गया। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, माइनस फार्मूले का 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 4 - 6 = -2 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी बेटा हमने मालूम कर लिया, बिल्कुल उसी तरीके से प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर दें। अब हमारे पास बी इनवर्स का फार्मूला ये आ गया, हमने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड = बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है बेटा जी। ये हमने पहले जो मैट्रिक्स थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1/16 आ गया हमारे पास। तो 8 - 16 - 12 22, ये इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका फाइनल आंसर निकाल लिया। अब ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1/16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8/16। इसी तरह -1/16 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 8/-16, तो ये 2 पे कटता है, 8/2 आ गया, -1/2 आ गया। इसी तरीके से बाकी भी सिंप्लीफाई कर लें तो 1 और 2 से ये बात साबित हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी = बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने ये चीज प्रूफ करनी है और हमारे पास ए मैट्रिक्स भी बेटा दी गई है और बी मैट्रिक्स भी मौजूद है। अब इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। ये हमारे पास गिवन दैट है, ए ट्रांसपोज पहले मालूम कर लिया हमने, रोज को कॉलम की सूरत में लिख लें, 1 - 1 2 1 - 1 2 0 3 1 0 3 1। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज हमने ले लिया, ये कॉलम्स को रोज की सूरत में लिख लें, 1 3 0 हमारे पास क्या है, ये 1 3 0 कॉलम बना लिया, 1 2 - 1 कॉलम है, 1 2 - 1 इसको रो की सूरत में लिख दिया, बिल्कुल सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ट्रांसपोज ऑफ ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, -2 9 - 3 5। ये हमारे पास -2 -3 9 5 था, लेकिन चूंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना था, ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज मेंशन किया हुआ, इसलिए यहाँ पर भी मैंने ट्रांसपोज लिख दिया, यानी इस रोज को कॉलम की सूरत में लिख देंगे। -2 3 रो है, यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, 9 5 यहाँ पर रो है, यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा जी। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये चीज हमारी प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, और यही चीज बेटा हमने साबित करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता सवाल है। इफ ए = 2 - 1 3 1 वेरीफाई दैट ए इनवर्स ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स = ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। हमने ये चीज साबित करनी है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब इसको इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं।
ये हमारे पास ए मौजूद है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने ए इनवर्स मालूम करना है, तो वो काम हम डिटर्मिनेंट के बगैर बेटा नहीं कर सकते, तो डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, और ये एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया हमने, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। उसके बाद ये इनवर्स के फार्मूला लिखा, वैल्यूज को पुट किया, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसके बराबर आ गई। ठीक हो गया, 1/5 1/5 ये कॉलम रो थी, मैंने इसको कॉलम की सूरत में लिख दिया। फिर -3/2 2/5 -3/2 2/5 ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसके राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया, क्योंकि यहाँ पर ए ट्रांसपोज का इनवर्स हमने मालूम करना है, इसलिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लिया। उसके बाद इसको हमने एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारे पास 2 3 -1 है, तो प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज, 2 1 की पोजीशन को चेंज कर दें और 3 -1 के साइन को चेंज कर दें। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद फार्मूले को लिखा। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इक्वल आ गई, बिल्कुल सिंपल मेथड। ठीक है बेटा जी, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसको जरा समझे। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इनके डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, वो उसने पहले ही मेंशन कर दिया, तब शो करें इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आसान तरीका क्या है, आप बिल्कुल सिंपल 2x2 की 2 मैट्रिक्स ले लें किसी भी एलिमेंट्स के साथ, लेकिन बेहतर यह है कि आप सिंपल एलिमेंट्स लें, छोटे छोटे एलिमेंट्स लें, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। ठीक है अच्छे बच्चों, तो इसके सोल्यूशन को शुरू करते हैं। देखिए मैंने 2 मैट्रिक्स ले ली, उसके एलिमेंट बिल्कुल मैंने सिंपल रखे, 1 2 3 4 4 3 2 1। अब इसको कैलकुलेट करते हुए हम जब इसको प्रूफ करेंगे तो हमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देखें हमारे पास ए बी, यानी हमने पहले ए बी को मालूम करना है, तो ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने इसका इनवर्स लेना है, डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया हमने। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम कर लिया, प्राइमरी डायगोनल जो हमारे पास होता है उसकी पोजीशन चेंज और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। ये देखें, अब ए बी इनवर्स हमने मालूम करना है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये मालूम करके हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है बेटा जी, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी मालूम करना है, क्योंकि हमने बी इनवर्स मालूम करना है, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी मालूम किया, उसके बाद बी इनवर्स का फार्मूला लिखा, और हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया। ठीक है जी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, क्योंकि हमने ए इनवर्स भी मालूम करना है, तो उसके लिए ए डिटर्मिनेंट मालूम किया, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया, ए इनवर्स के फार्मूले को पुट किया हमने। अब आप गौर करें कि अगर हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, हमने ये मालूम करना है बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, यानी हमारे पास जो चीज मौजूद है ये बी इनवर्स का आंसर, ये वाला आंसर मौजूद है, और ए इनवर्स का आंसर हमारे पास ये मौजूद है। हम इनको मालूम करेंगे किस तरीके से, मल्टीप्लाई करने के बाद बी इनवर्स ए इनवर्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये -1/2 और -1/2 ये पहले लिख लें, क्योंकि अगर आप इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, गलती के चांस बढ़ जाएंगे। जवाब तो सेम आ जाएगा, लेकिन बेटा कैलकुलेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको अभी अंदर पहले मल्टीप्लाई नहीं किया। -1/2 को यहाँ पे लिख लिया, और इस -1/2 को भी यहाँ पे लिख लिया। फिर मैंने ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख ली, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख ली। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास बाहर क्या आ गया, -1/2 और -1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के आंसर बिल्कुल सेम है, और यही चीज बेटा हमने प्रूफ करनी थी।
तो माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एक्सरसाइज नंबर 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा वीडियो के एंड में फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो देखने का शुक्रिया। तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर दें।